अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो क्लियरली? ओके। हाँ मैम। तो मैंने एक बाउल में पानी एंड टिश्यू रखा हुआ है। मैं सबसे पहले अपने हैंड को सैनिटाइज कर रही हूँ। ऑब्वियसली मैंने ग्लव्स नहीं पहने, बिकॉज अगर मैं ग्लव्स पहनूंगी आपको बहुत सारे स्टेप्स दिखेंगे नहीं, समझ में नहीं आएंगे कि मैं कहाँ से प्रेशर दे रही हूँ, कहाँ से नहीं दे रही हूँ। इसलिए मैंने आप ग्लव्स नहीं पहने हुए। मैं अपने क्लाइंट को सैनिटाइजर के लिए पूछूंगी, सर आपको सैनिटाइजर चाहिए? मेरे क्लाइंट को सैनिटाइजर नहीं चाहिए। अब पहले तो मैं क्लाइंट का हेड एकदम एक्यूरेट पोजीशन पे रखवाऊंगी जहां मैंने अपना सेटअप रखा हुआ है। अब सबसे पहले हार्मोनाइजेशन से स्टार्ट करना है। पहला स्टेप हमेशा ही हार्मोनाइजेशन होना चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ भी करोगे। सो मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी ये respecting something like we are already working on something which is also so we should be aligned. And why he setting again working on something? ईयर के पीछे के 5 प्रेशर पॉइंट, प्रेस, रोल, प्रेस, रोल, प्रेस, रोल, प्रेस, रोल, प्रेस, प्रेस। आराम से क्लाइंट का नेक टर्न करो, अपना हाथ रखो, क्लाइंट का लूज करो हेड एंड शोल्डर पे हाथ रखो एंड पुल, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स। 3 बार ये करने के बाद क्लाइंट का फेस टर्न करो, दूसरा हाथ नीचे रखो एंड सर सीधा करो एंड सेम स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स। एंड अब वो सेंटर वाले पॉइंट पे 1 2 3 प्रेस एंड डन। अब सबसे पहले मैं अपना हेडबैंड टाई करूंगी। पहले एक डिस्पोजेबल आप टाई करते हो, फिर उसके ऊपर से हेडबैंड, एंड देन पीछे की तरफ थोड़ा सा पुल करते हो ताकि आपका पूरे बाल पीछे हो जाए। अब सबसे पहले आप टिश्यू लेते हो एंड टिश्यू को स्क्वीज करके फोल्ड करने का तरीका देख लो। आप टिश्यू को थोड़ा ओपन करते हो, अच्छे से फोल्ड करते हो एंड आप हाथ में रखते हो इस तरीके से, ये, एंड देन ऐसे फोल्ड कर लेते हो। एंड वाटर क्लिनजिंग, एक बार पूरा फेस अच्छे से
वाइप करते हैं। बस वाटर क्लिनजिंग एक बार होती है, एक बार सब पोछा और वापस से वैसे ही छोड़ दिया। अब हम क्लिंजर लेंगे, आप कोई भी क्लिंजर यूज कर सकते हो, मैं कस्मारा का क्लिंजर यूज कर रही हूँ। एंड क्लिंजर कभी भी फेस पे ड्राई नहीं होना चाहिए। आप पानी यूज कर लो और या तो फिर क्वांटिटी ज्यादा यूज करो। मैंने फिंगर टिप्स पे अपने क्लिंजर को लिया है। जब आप क्लिंजर ले लेते हो उसको अपने दोनों फिंगर से इस तरीके से करो एंड देन एप्लीकेशन, इमल्सिफिकेशन स्टार्ट करो। नो पाम का यूज, मैं सिर्फ फिंगर का यूज कर रही हूँ। पहले मैं पूरा ब्लेंड कर रही हूँ क्लाइंट की बॉडी पे। सो एफ्लोराज करोगे आप। अब मैं हल्का पानी टच करूंगी एंड छोटे छोटे सर्कुलर मोशन में क्लिंजिंग करना स्टार्ट करूंगी। ओनली फिंगर, नो पाम का यूज। आपका क्लिंजर अगर ड्राई हो रहा है पानी को यूज करते रहिए, बट कोई भी फिंगर के अलावा कुछ यूज नहीं करेगा। क्लॉकवाइज, मैं दो नोज पे कभी भी एक साथ काम नहीं करती, हमेशा वन बाय वन काम करती हूँ। अच्छे से क्लिंजिंग करिए, अपने फिंगर्स को पूरी तरीके से ओपन करिए। अभी मेरे सारे स्ट्रोक्स नीचे की तरफ है, अब मैंने स्ट्रोक्स अपने चेंज कर लिए और अब मैं ऊपर की तरफ क्लिंजिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। नो प्रेशर, ओनली zigzag movement. And last, effleurage. And my cleansing is done. अब वाइप करूंगी अच्छे से। उसी तरीके से टिश्यू को फोल्ड करना है, पहले ऐसे पकड़ा और ऐसे फिंगर में अटका दिया नीचे की तरफ।
पहले एक बार अच्छे से वाइप किया, फिर से टिश्यू को अच्छे से वेट करके स्क्वीज किया, रोल किया। रोल करने का तरीका देख लो टिश्यू का क्या है। आप उसको पूरा अच्छे से ऐसे फोल्ड करते हो, फिर आप पहले ऐसे रखते हो, ऐसे लेकर और ऐसे लाके रोक लेते हो। क्लिंजर के बाद आपको हमेशा अच्छे से 2 से 3 बार क्लीन करना चाहिए, क्योंकि क्लिंजर आपका एक बार में साफ नहीं होता है। मैं चेंज कर लूंगी क्योंकि इस साइड से पोंछ लिया, अब ये साइड ले लूंगी और इस साइड पे अच्छे से पोंछूंगी। ईयर्स सब कुछ क्लाइंट के नेक पे साइड में खूब अच्छे से वाइप कर लिया। अब मैंने अपने क्लाइंट को अच्छे से वाइप कर लिया। अब मैं स्टार्ट करूंगी अपनी मसाज। ओके, जनरली आप ऑब्वियसली मसाज नहीं स्टार्ट करते हो, आप स्क्रब करते हो, एक्सफोलिएशन करते हो, एक्सट्रैक्शन करते हो। क्योंकि मैं आपको मसाज दिखा रही हूँ इसलिए मैं मसाज स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, अगेन मैंने कस्मारा का क्लिंजर लिया था तो मैं कस्मारा का ही क्रीम मसाज ले रही हूँ। पहले मैं एक बार चेक कर लूंगी मेरा क्लाइंट ज्यादा वेट तो नहीं है, तो मैं पूरे वाटर को थोड़ा स्प्रेड कर दूंगी ताकि मेरा क्लाइंट कंप्लीटली ड्राई हो जाए। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहीं क्लाइंट के कहीं कोई क्लिंजर बचा तो नहीं रह गया एक हल्के से टच से। ठीक है, अब मेरा क्लाइंट कंप्लीटली ड्राई है और मैं उसको मसाज स्टार्ट कर सकती हूँ। ये जो क्रीम है इसमें बेसिकली वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसमें शायद मुझे वाटर की जरूरत ना पड़े। बट अगर आप कोई भी मसाज कर रहे हो और आपको पानी की जरूरत है तो आप ले सकते हो जब करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी क्रीम, जब भी हम कोई मसाज करते हैं तो क्रीम सामान जो भी लेते हैं वो हमेशा हम लोग पाम पे ले लेते हैं, जो कि हम गलत करते हैं। जो प्रोडक्ट है वो हमेशा फिंगर टिप्स पे लेने चाहिए हमेशा। पहले मैं फिंगर पे ले रही हूँ, पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं। मैंने खूब अच्छे से अपनी क्रीम ले ली। अब मैं पहला एप्लीकेशन करूंगी। मैं हमेशा अपने हाथों को पहले अच्छे से स्प्रेड कर लेती हूँ। सबसे पहला एप्लीकेशन मैं हमेशा फेस पे करती हूँ, देन मैं नीचे की तरफ आती हूँ एंड खूब अच्छे से क्रीम को अप्लाई करती हूँ। ओके, पहले मैं क्रीम को ब्लेंड करूंगी। अभी मैं मसाज नहीं कर रही हूँ, अभी मैं अपना हाथ हटाऊंगी, बस मैं क्रीम को ब्लेंड कर रही हूँ ताकि जितनी क्रीम स्प्रेड होनी है वो क्लाइंट की स्किन पे स्प्रेड हो जाए। अब मेरी क्रीम अच्छे से स्प्रेड हो गई है, अब मैं मसाज अपनी स्टार्ट करूँ। ठीक है, अब मसाज स्टार्ट करना है मुझे यहां से। अब आप एक हाथ थोड़ा सा अंदर लेके जाओगे सेंटर पे एंड पीछे की तरफ पुल करोगे। अब आप सीक्वेंस देखो, आप अपने मसाज स्टेप्स ऐड कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जब इस वाले पार्ट में आते हैं तो मैं फिंगर्स का यूज करूंगी एंड प्रेशर एकदम हल्का, सिर्फ मैं फिंगर्स को ओपन करके मैं नेक पे कर रही हूँ, चीक्स पे नहीं, इसीलिए मैं प्रेशर बिल्कुल नहीं दे रही, और स्पेशली सेंटर वाले पार्ट पे। सिर्फ नेक पे कर रही हूँ एंड लिफ्ट कर रही हूँ। अब मैं आऊंगी फेस पे। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी क्रीम खत्म हो गई है, मैंने अपना हाथ रखा क्लाइंट के सर पे और इधर टर्न कर लिया, क्रीम लिया, खोला, थोड़ा हाथ पे लिया, ब्लेंड किया, अब इधर से हाथ हटा लिया क्योंकि मैंने क्लाइंट को टच कर। अब मैं आऊंगी फेस पे। पूरा पाम का यूज करके, पूरा हाथ ओपन करके मैं क्लाइंट के फेस को लिफ्ट कर रही हूँ। एक सिजरिंग स्ट्रोक मैं यहां से यहां तक लेकर आती हूँ और फिर मैं लिफ्ट करती हूँ। पहले पाम से लिफ्ट करके सिजरिंग स्ट्रोक लेकर आती हूँ, फिर लिफ्ट करती हूँ। ये पूरा पाम से लिफ्ट करके यहां तक लेकर आती हूँ। अब एप्पल, इस स्टेप को एप्पल क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप ये जो आपका चीक्स का लिफ्टर पॉइंट होता है, आप उसके राउंड पे मसाज करते हो। आप उसे टोन करते हो जब आप सिर्फ उस पार्ट को लेकर ऊपर आते हो। देन सेम चीज आप दूसरी साइड। चिन, हाथ ऐसे है और फिर उसको ऐसे खोलते हैं, ये स्टेप्स जा रहा है। अब मेरे ब्रदर की मुस्टैक है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे स्टेप्स नहीं कर सकती, वरना जनरली हम यहाँ से इस तरीके से लिफ्ट करते हैं, एक एक फिंगर से लिप्स के साइड पे। देन प्रेस 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 प्रेस।
अब मैं करूंगी लिफ्टिंग। आप इसको लिफ्टिंग, पिंचिंग कुछ भी बोल सकते हो। और आपकी स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। स्किन को पिंच की तरह, जैसे किसी को पिंचिंग करते हैं तो कैसे लिफ्ट करते हैं, बस उसी तरीके से आप स्किन को दोनों फिंगर से लिफ्ट कर। अब एक बार नोज पे आ जाते हैं। बहुत मैटर करता है जब आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हो, कि आप नोज पे एक साथ काम करने के बजाय आप अलग अलग काम करते हो, क्योंकि ब्रीथ करने में क्लाइंट को प्रॉब्लम हो जाती है। और अक्सर हम नोज पे ध्यान भी नहीं देते हैं। नोज के वॉल पे ड्राइनेस, अक्सर छोटी छोटी ड्राइनेस वॉल पे हो जाती है, जो ये वॉल होती है वहां पे। अब मैं आऊंगी आईज पे। आप जब आईज की मसाज करूंगी, मैं थोड़ी सी क्रीम और ले लूंगी, क्योंकि मेरी क्रीम काफी एब्जॉर्ब हो गई है। हल्की सी, एक जस्ट 1 ड्रॉप, क्योंकि आईज पे बहुत ज्यादा क्रीम की रिक्वायरमेंट है नहीं। अब सबसे पहले जो मेरा स्टेप बनेगा वो ऑब्वियसली 8 रहेगा। लिफ्टिंग, एक एक फिंगर से आईब्रोज को लिफ्ट, साइड लिफ्ट। आप हर एक एक्सप्रेशन पे फोकस करोगे, आपकी मसाज डेफिनेटली अच्छी होगी। प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। forehead, 3 finger lifting, press, zigzag, press, zigzag, press, zigzag, press, zigzag. Can you open the evidence? Up, side lifting, The nation is already listed. I don't know that. forehead lifting,
Scissoring. Cupping. Yeah. So you can see, right, the addition is being maintained, that is already open. Cupping. Release. Yesterday, yesterday's Release. they might have tried during that time. You can reply over that. No. If you see this point, right, the direction has been maintained. You go up. Here, the green one is the green square is the right. Yeah. So that means the direction is already open. So if you see something like direction control, then only that means that it is. Yeah. Is it all? Now my massage is done. Up. I'm just going to give halka sa feather touch, tapping movement. Pinching movement. Feather touch. And my massage is done. मैम Hmm? मुझे एक बार जो आपने फर्स्ट क्लीनिंग से पहले जो फर्स्ट हमें जो रिलैक्सिंग किया था ना वो मुझे थोड़ा सा देखना है हार्मोनाइजेशन वो थोड़ा सा देखना है क्योंकि जी मैम अच्छा ठीक है हार्मोनाइजेशन नहीं है सिर्फ थ्री टाइम्स आप देखो मेरे फिंगर्स कितने लूजली चल रहे हैं मैं अपने हाथ को एकदम लूज कर दे रही हूँ नेचुरली चलने दे रही हूँ देन हेड पे सेंटर उसके पीछे इस तरीके से रखना है देन रोल प्रेस 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 देन प्रेस press 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 then ear roll 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 stretch roll roll stretch 3 times stretch now pressure point 1 2 3 4 5 हो गया ठीक है now turn roll stretch stretch
Now release, turn, relax, stretch, stretch, stretch. Now center, 1, 2, 3, press, and then again feather touch and down. Okay? Okay, thank you, ma'am. Okay, welcome. Thanks. Okay, मुझे उठाने दो. चलो, that's fine. So, the main concept, just a second.